यहाँ पर ब्रूस वेन को दिखाया गया है। वो देखता है कि मशीन की वजह से सब जगह दहशत का माहौल था। यह देखकर ब्रूस वरीड हो जाता है क्योंकि मेट्रोपोलिस में उसकी भी एक बिल्डिंग थी जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते थे। वो अपने एक ऑफिस मेंबर को कॉल करके जल्द ही बिल्डिंग खाली करवाने के लिए कहता है और वो एक कार लेकर अपनी बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ रहा था। पर जब तक वो वहां पहुंचे तब तक जोट की मशीन की वजह से उसकी बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ब्रूस देखता है कि वहां पर एक छोटी बच्ची रो रही थी। वो अपने मॉम डैड से मिलना चाहती थी। ब्रूस उस बच्ची को पूछता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है, तो वो बच्ची ब्रूस को एक टूटी हुई बिल्डिंग दिखाती है। यह एक सैड सीन था। ब्रूस देखता है कि यह सब सुपरमैन और जॉर्ज के बीच चल रही जंग की वजह से हुआ था। ब्रूस उन लोगों की ओर गुस्से की नजर से देख रहा था। अब मेट्रोपोलिस के हादसे के 18 महीने बाद की स्टोरी दिखाई गई है, जहां हिंद महासागर के करीब 2 बच्चों को समंदर में एक पत्थर मिलता है। दरअसल यह पत्थर एक खास धातु थी जिसे क्रिप्टोनाइट कहा जाता था। यह पत्थर बड़ी आसानी से क्रिप्टोनियन सेल को खत्म कर सकता था, यानी कि इस पत्थर से सुपरमैन को भी खत्म किया जा सकता था क्योंकि वो भी एक क्रिप्टोनियन था। अब इस खास पत्थर को एक शख्स ले लेता है। अब नेक्स्ट सीन अफ्रीका के नायरोबी से स्टार्ट होता है। वहां पर लैन को दिखाया गया है जो अपने एक टीम मेंबर के साथ एक टेररिस्ट की डिटेल लेने आई थी। अब वहां पर एक टेररिस्ट को लैन के टीम मेंबर पर शक होता है। वहां उसकी इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे एक ट्रांसमीटर मिलता है। यह देखकर उन्हें लगता है कि लैन और उसका साथी CIA के लिए काम करते हैं और यहाँ वह दोनों उनकी जासूसी कर रहे हैं। अब वो लोग उन दोनों को मारने ही वाले थे। तभी लैन का साथी उन टेररिस्ट को कहता है कि सिर्फ मैं ही जासूस हूँ और तुम लोगों तक पहुंचने के लिए हमने मिस लैन का सहारा लिया। लैन को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब यहाँ पर वह टेररिस्ट उस जासूस की गोली मारकर हत्या कर देता है और वो लोग लैन को एक कमरे में लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसमीटर ढूंढने वाले टेररिस्ट को किसी का कॉल आता है। उसका